बहुत पुरानी बात है। कुआं काफ के बुलंद और बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक ऐसी वादी थी जहां इंसानी कदम कभी नहीं पहुंचे थे। इस जादुई वादी को सब पिसत्तान कहते थे। यहाँ रंग बरंगी परियां रहती थी, लेकिन इन सब में सबसे खास और प्यारी लाल परी थी। इसके पर सुर्ख याकूत की तरह चमकते थे और उसके पास एक अनोखी जादुई बांसुरी थी। जब भी लाल परी वो बांसुरी बजाती तो मुरझाए हुए फूल खिल उठते, खुश्क चश्मों से पानी बहने लगता और परिंदे खुशी से गीत गाने लगते। पूरी वादी इसकी सुरीली धन से महकती रहती थी। लेकिन इस खूबसूरत वादी के दूसरी तरफ एक तारीख और बदबूदार गार थी, जहां एक काला जादूगर रहता था। वो जादूगर लाल परी की खुशियों से जलता था और उसकी जादुई बांसुरी छीनकर पूरे पिसत्तान पर अपनी तारीकी फैलाना चाहता था। एक रात जब पूरा पिसत्तान गहरी नींद में डूबा हुआ था, जादूगर अपनी काली ताकतों के जरिए धुआं बनकर पिसत्तान में दाखिल हुआ। इसने खामोशी से लाल परी के सरहाने रखी हुई बांसुरी चराई और गायब हो गया। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो वादी का मंजर ही बदल चुका था। हर तरफ खामोशी थी, रंगीन फूल काले पड़कर झक गए थे और परिंदों की चहचहाहट गायब थी। लाल परी जब बेदार हुई और अपनी बांसुरी को गायब पाया तो उसके आंसू निकल आए। इसे मालूम था कि यह बुज़दिलाना काम इसी जादूगर का है, लेकिन वो अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी दौरान एक बहादुर शहजादा जिसका नाम आर्यन था, अपनी मंजिल की तलाश में इस वादी के करीब से गुजरा। परी को रोता देखकर उसने रुक कर पूछा, "ए परीजाद, तुम इतनी परेशान क्यों हो?" लाल परी ने रोते हुए जादूगर की सारी कहानी सुना दी। आर्यन ने फौरन अपनी तलवार निकाली और वादा किया कि वो बांसुरी वापस लेकर आएगा। शहजादा आर्यन जादूगर की खौफनाक गार की तरफ बढ़ा, जहां उसका रास्ता रोकने के लिए जादूगर ने कई बलाएं खड़ी कर रखी थी। एक बड़ा अजदहा इस पर झपटा, लेकिन आर्यन ने अपनी बहादुरी और फुर्ती से उसे शिकस्त दे दी। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो देखा कि जादूगर गुरूर से बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांसुरी से सुरीली धन के बजाय कान फाड़ने वाला शोर निकल रहा था, क्योंकि वो बांसुरी सिर्फ एक साफ दिल वाले के हाथ में जादू दिखाती थी। मौका मिलते ही आर्यन ने एक जोरदार छलांग लगाई और जादूगर के हाथ से बांसुरी छीन ली। बांसुरी के छनते ही जादूगर की सारी काली ताकतें खत्म हो गईं और वो चीखता हुआ एक छोटे से चूहे में बदलकर गार के अंधेरों में रुपोश हो गया। आर्यन फातेह बनकर वापस पिसत्तान पहुंचा और बांसुरी लाल परी के हवाले कर दी। जैसे ही लाल परी ने बांसुरी पर अपनी पहली धन छेड़ी, वादी में जादू सा हो गया। मुर्दा फूलों में जान आ गई, चश्मे दोबारा उबलने लगे और पूरी वादी सुर्ख रंग के खूबसूरत नज़ारों से भर गई। लाल परी ने खुश होकर शहजादे का शुक्रिया अदा किया और इसे एक ऐसी जादुई अंगूठी दी जो उसे हमेशा हर मुश्किल से महफूज रखती। इस दिन के बाद से लाल परी और शहजादा आर्यन की दोस्ती की दास्तानें पूरे कुआं काफ में मशहूर हो गई।